नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये कंफ्यूज है। इनका पारिवारिक व्यापार है और उस व्यापार में इनको बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। इनको ऐसा प्रतीत होता है कि वो व्यापार के लिए ये बने ही नहीं है। खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य है। बेसिकली बात यह है कि ये अपने पिता के अधीन नहीं, पिता के साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इनके जीवन में उस प्रकार के कार्य करने की क्या उम्मीद है और ये कौन सा कार्य करे जो जिनको इनके इनके पिताजी को इन पर गर्व हो और इनको ऐसा कभी दिक्कत प्रतीत ना हो, कभी दिक्कत महसूस ना हो और ये जीवन में ग्रोथ कर पाए। ये क्या करे? नौकरी करने की बहुत अच्छी तमन्ना नहीं है और एक प्रश्न था मोटा मोटी तौर पर कि जॉब कर सकते हैं कि नहीं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुन लिए हैं और अब बताने का कोशिश करेंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, नेगेटिविटी होगी, उस सारे विषय पर हम विचार करेंगे और एकदम क्लैरिटी देंगे। एकदम क्लैरिटी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो यहां पर से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब इनके लिए क्या चीज का चुनाव करना उचित रहेगा। क्या ये व्यापार करें या नौकरी करें? तो कौन सा सेक्टर इनके लिए अच्छा रहेगा? अगर ये व्यापार करें तो किस चीज में कर सकते हैं, और अगर ये नौकरी करेंगे तो किस चीज में ये नौकरी कर सकते हैं। दोनों ही विषय में मैं इनको क्लैरिटी देने का कोशिश करूंगा। तो जब मैंने इनके हाथ को बड़ा गौर से देखा तो नौकरी के बहुत अच्छे योग नहीं है, बहुत अच्छे योग नहीं है क्योंकि सूर्य रेखा का अभाव है और इस केस में जातक को जॉब नहीं मिलता। ये एक बड़ी विडंबना है, ये एक बड़ी विडंबना है। तो यहां पर सूर्य रेखा जब आपके हाथ पर नहीं होना तो क्या क्या समस्याएं जीवन में आ सकती है, उस विषय पर थोड़ा विचार कर लेते हैं अपन। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार से धूमिल सूर्य रेखा दिखे, एकदम हल्की फल्की दिखे, ना के बराबर दिखे, तो ऐसे व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या कंसंट्रेशन इश्यूज। और अगर आपके लाइफ में ये एक शब्द कहीं ना कहीं घर बना ले कि अगर आप एकाग्रचित नहीं हो पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो शायद सफलता आप को लेके आपको बहुत सोचना पड़ सकता है, बहुत जूझना पड़ सकता है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये वाली बात हो गई, ये वाली बात हो गई। तो यहां पर सूर्य रेखा का अभाव हो गया, नौकरी को लेके बहुत दिक्कतें हैं और मैं आपको नौकरी का सजेशन भी नहीं दूंगा। अब दूसरी बात, 27 वर्ष की आयु हो गई, कुछ तो लाइफ में करना है। अब बुध रेखा भी आपकी बहुत ही अच्छी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की बुध रेखा भी अच्छी ना हो तो ऐसे व्यक्ति तो व्यापार भी नहीं कर सकते फिर ठीक तरीके से। तो ना तो कोई बहुत खास नौकरी करने के योग दिख रहे मुझे, ना तो कोई खास अभी व्यापार के योग बने हैं। अब करे तो करे क्या? एक महत्वपूर्ण सवाल, आपको आपके पिताजी के ही व्यापार को लेकर चलना है कुछ दिन तक। समझिए मेरी बात को। अगर आपने अभी कोई इनिशिएटिव लिया तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। मेरे बातों को चैलेंज के रूप में लोगे तो पैसे बहुत हो गए तो कर लो नुकसान, अगर मेरे बातों को समझदारी पूर्वक लोगे तो नुकसान नहीं, फायदा होगा। तो यहां पर से दो बात है, दो महत्वपूर्ण बात है कि आपका बुध रेखा का अभाव है, सूर्य रेखा का अभाव है। ना तो कोई मुझे बहुत ज्यादा नौकरी को लेकर एलिजिबिलिटी दिख रही है, ना ही व्यापार को लेकर, और नौकरी के लिए ये आप बहुत ज्यादा इच्छुक भी नहीं है। अगर ऐसा होता कि आप नौकरी के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक रहते तो कोई एक और बात होती है। आप नौकरी के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक भी नहीं है और व्यापार के लिए है, लेकिन व्यापार का स्टार्टअप नहीं लेना। ये नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं व्यापार करने के, लेकिन व्यापार की रेखा है नहीं तो नुकसान लगेगा। बहुत ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है, बहुत ऐसा स्टार्टअप लोगों ने शुरू किया लेकिन उसको फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। तो अब करना यह है कि आपके आपके पिताजी के व्यापार में ही अपने संलिप्तता को दिखाना और सीखना है, समझना है। और अगर कुछ नेगेटिविटी है, अगर आपको नौकरी करना है तो पढ़ लो, नहीं करना है तो व्यापार पहले सीखो, इंटरेस्ट जगाओ, इंटरेस्ट बनाओ, फिर व्यापार में इनिशिएटिव लो। और अगर अभी आपको व्यापार करना ही है तो बहुत छोटे स्तर से शुरू करो। बाकी मैं कुछ आपको रेमेडी दे दूंगा, उसके बाद जैसे जैसे चीजें सार्थक होते रहेंगी, जैसे जैसे जीवन पर चीजें सार्थकता के साथ दिखते रहेंगी, वैसे वैसे आप व्यापार को आगे बढ़ाते रहना। बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट में व्यापार शुरू करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा।
तो चलिए जी, ये तो होगी पहली बात। अब हम दूसरी तरफ विचार कर लें, दूसरी चीज़ों को समझ लेते हैं। दूसरी चीज़ों में भाग्य रेखा भी कोई बहुत सार्थक नहीं थी, एक पार्टिकुलर समय के बाद ठीक ठाक है, लगभग 28 के बाद, आगे भी 36 के बाद ठीक दिख रही है, आगे भी ठीक ही दिख रही है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा सार्थक भाग्य रेखा भी हाथ पर नहीं है। लेकिन फिर भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है आपकी। इस प्रकार की जीवन रेखा बचाव तो कराती ही है, इस प्रकार की जीवन रेखा जातक को तरक्की तो कराती ही है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ये तो मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। तो यहाँ पर जीवन रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, जहाँ पर से चीज़ें बहुत सेटिस्फैक्टरी रहती है, बड़े हिम्मती होते हैं, ऐसे बड़े हिम्मत से कार्य करते हैं, बड़े हिम्मत से आगे बढ़ते हैं जीवन में। मंगल रेखा शानदार है, तो एक हिम्मत है, पराक्रम है, और राहु रेखा नहीं है, तो धीरे धीरे करके ही आप आगे बढ़ोगे, एकदम से ग्रोथ भी आपको लाइफ में मिलेगा नहीं। इसलिए कम इन्वेस्टमेंट करना, धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ने का कोशिश आप भी करें तो उचित रहेगा। तो यहाँ पर ये इनकी क्वेश्चंस हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब नेगेटिविटी में भाग्य रेखा का शुरुआती दौर से अभाव है, सूर्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है, बुध रेखा बहुत खास हाथ पर है नहीं। हाँ, माइंड रेखा अच्छी है, पॉजिटिव है, जीवन रेखा अच्छी है, पॉजिटिव है, मंगल रेखा अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, हृदय रेखा अच्छी है, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है। तो ये सब पॉजिटिविटी है। प्लैनेटरी कंडीशंस ठीक है, ये भी पॉजिटिविटी है, नो डाउट। तो कहीं ना कहीं जीवन अच्छा बीत जाता है। नेगेटिविटी भी हाथ पर है, जो नेगेटिविटी मैंने बताया, दिखाया, समझाया। अभी मैं जीवन रेखा से आपके आगे के लाइफ को और क्लियर कर देता हूँ और समझा देता हूँ, ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी हो। तो ये एक तनाव की चिन्ह था, एक तनाव का रेखा था, लगभग 15 वर्ष से लेके 20-21 वर्ष तक इस समय आप तनाव में रहे होंगे। तो पढ़ाई लिखाई कोई खास अच्छी भी नहीं चली होगी। कुछ परोपकारी रेखा, कुछ प्रोग्रेस रेखा थी, जिंदगी पर तरक्की होती है। जीवन रेखा ठीक है, एक तरक्की का योग लगभग 28-29 के आसपास है, फिर जीवन रेखा ठीक है, एक लगभग 34 के आसपास है, आगे भी जीवन रेखा बेहतर है। जीवन रेखा बहुत स्मूथ है। तो जब जीवन रेखा इस प्रकार से स्मूथ होती है तो जिंदगी भी स्मूथ ही रहती है। और यहाँ भी देख लीजिए, एक जीवन रेखा आगे भी है, दीर्घायु है, मंगल रेखा है, तो कहीं ना कहीं बचाव कराने वाली रेखा होती है, जीवन में तरक्की कराने वाली रेखा होती है। इस केस में जीवन में तरक्की होती है, बचाव होता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो चलो जी, ये तो इनके पॉजिटिव नेगेटिव इनके क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके तरीके हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राजयोग कारक हथेली तो है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाते हैं। और एक बढ़िया थंब है, तो स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है, जबरदस्त थंब है, तो व्यक्ति तो बहुत शानदार, समझदारी के लोग काफी अच्छी समझदार है, फिंगर के बीच में गैप है, तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति दिल के अच्छे, ये अटेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी, काफी मेहनती, सूर्य फिंगर बहुत ज्यादा हिम्मती नेचर को दिखा रही है। ये छोटी है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, निर्णय को सोच समझ के ले, व्यापार करने की अच्छी स्थितियां उत्पन्न है, तो व्यापार आप जरूर करेंगे, आगे भी जरूर बढ़ेंगे। यहाँ पर बृहस्पति ठीक स्थिति में है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यू, मान सम्मान प्राप्त जरूर करते हैं लाइफ में। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, तो खाने पीने से जुड़ा हुआ व्यापार आप भी कर सकते हैं। हृदय रेखा अच्छी है, तो बैलेंस काफी अच्छा है, बहुत स्ट्रांग मानसिकता के हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं तरक्की मिलेगी, लेकिन मेहनत भी करना पड़ेगा। दबाव में मेहनती भी है, नो डाउट। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी भाग्य रेखा नहीं थी। तो वो जो स्पार्क होता है ना भाग्य का, कि अचानक करोड़ आ गए, अचानक अरब आ गए, वो नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे। सूर्य रेखा का अभाव है, तो कंसंट्रेशन इश्यूज होता है, माइंड में नेगेटिविटी आती है, परेशानी होती है, तो इस पर नेगेटिविटी पर नियंत्रण आपको रखना है। सन मरकरी अच्छे बुद्धिवेग से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया स्थिति में है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं। मंगल अच्छा है, जो जमीन जदा से जुड़ा हुआ भी कार्य आप कर सकते हैं। चंद्रमा प्रबलतम स्थिति में, पैसे आते हैं, खाने पीने जुड़े में, कार्य में तरक्की। बुध रेखा का अभाव है, पैसे का दिक्कत होता है, पैसे जमा नहीं कर पाते, दिक्कत तो नहीं होता, आते खर्च होते हैं। 28 वर्ष से भाग्य रेखा ठीक थी, 36 वर्ष के बाद भी ठीक ठाक थी। जीवन रेखा अच्छी है, मंगल रेखा शानदार है, दीर्घायु है, लग्जूरियस लाइफ के योग है, वो तो रहेगा। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस भी मुझे दिख रहा था जीवन पर, वो रहता है, सामान्य है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसे आते ही हैं। शुक्र मंगल बढ़िया है, जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। जिस प्रकार का शुक्र है और जिस प्रकार का मंगल है, ऐसे व्यक्ति अच्छी जिंदगी बिताते हैं, अच्छी जिंदगी व्यतीत करते हैं, अच्छी जिंदगी कहीं ना कहीं बिताते, लेविश लाइफ बिताते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।